आज हमारे खास प्रोग्राम में हम मिलेंगे ऐसी शख्सियत से और जानेंगे कि कैसा रहा उनके जीवन का सफर, क्या था कारण जो उन्हें न्यूज चैनल की शुरुआत करनी पड़ी, कैसा रहा उनका संघर्षमय जीवन, क्या समस्याएं और क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब चैनल का विकास होता रहा। तब चलिए मिलते हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस के चीफ एडिटर अनुज भोमिया से हमारी एंकर अक्षता के साथ खास मुलाकात। Hello everyone, it's me Akshata from Avishka, voice of an unspoken mind, engineer, HR and a life coach. God has given two hands, one to receive and other to give. In the same way, the importance of channel and news media is this, like taking the information and passing it on to the common public. The pen is mightier than sword, but the tongue took over. We cannot imagine a life without news media. Avishka series present News Speaks, The World Listens, an incredible journey of an emerging local news channel. An interesting first time ever conversation with Mr. Anuj Bomia, News 24 Express founder and chief editor. Let me give a small introduction of our guest. Mr. Anuj Bomia is born and brought up in Pilani, Rajasthan. He completed his MCom from Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, and MBA from Symbiosis Pune. He started his career as an English school teacher in Sagar and later worked as an auditor in NECO, Mumbai, process developer in Genpact, Jaipur. In 2013, during the Anna Hazare movement, he left his job and joined AAP and worked as a volunteer and started his own event management firm, Sangeet. Later stages in 2016, he became a part of IPC in MP State Head. He embarked his journey in journalism in 2016, where he joined India Live as a journalist. Later, he went on to become a regional head in Pulse Now 24. He started his own news channel, News 24 Express, in August 2019 and started growing and flourishing with up to 1,000 reporters in 14 states. I will be having an interesting conversation with him regarding news channel media and his journey till now. So, Mr. Anuj, welcome to my page, Avishka, Voice of an Unspoken Mind. It's a pleasure to have you on board and discuss a little bit more about news channel media and about your own journey here. Can you just tell us a bit of your story in making your own channel, News 24 Express? Thanks to Akshita first. Thank न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का एक सपना था कि जर्नी करते करते मीडिया में लाइन में ज्वाइन किया। कुछ चीज़ें देखी पर कुछ समझ में भी आया कि मीडिया को इस समय कैसी ज़रूरत है। आज हमारा मीडिया पूरा एक चीज़ दिखाने में लगता है पर कुछ ऐसी जगह बच जाती है जहाँ की सच्चाइयाँ, जहाँ के गांव की कुछ चीज़ें वो सामने नहीं आ पाती देश को। ऐसे कुछ रिपोर्टर्स थे जिनका खुद का मेहनत से वो कवर तो करते अपनी खबरें पर वो नहीं पब्लिश हो पाती है। कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारण कि लोगों को अपनी शिकायतें, अपनी जो बातें होती हैं उनको सामने लाने में डर लगता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम लेके आएँगे तो हमारे ऊपर कुछ हो सकता है। हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जहाँ आदमी खुल के अपनी बातें रख सकता है। इस प्लेटफ़ॉर्म के सहारे हम चाहते हैं कि हमारा हर रिपोर्टर, हमारा हर जनता का आदमी जो भी अपनी प्रॉब्लम लेके आए, हमारा चैनल उसकी सर्वाइव करके आगे ला सके। यही एक सपना था जिसको लेके चला था 2 अगस्त 2019 में 5 लोगों के साथ। पर आज ये परिवार बढ़ता-बढ़ता 14 स्टेट्स के अंदर मोर देन 1000 रिपोर्टर्स, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज, स्टेट्स हेड, रीजनल हेड विद वर्किंग नाउ विद माय टीम। सो जैसे कि आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस अभी 2 साल होने के लिए जस्ट पहुंच गया है, सो कैन यू टेल अस कि क्या-क्या मुश्किलें आपको उस टाइम पे आई टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन द प्रेजेंट सिनेरियो? आप एक बात जानते हैं कि जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है तो पुशअप तो बहुत होते हैं। हमारे साथ बहुत पुशअप किए। बट जो मैंने कहा ना कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो मेरा बेस बोलते हैं, वो मेरे रिपोर्टर्स थे। बहुत बार कोशिश हुई न्यूज़ 24 एक्सप्रेस को उस पे उँगलियाँ उठी, उसको बदनाम करने, नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा चलता है, वैसा चलता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आज
जो रिपोर्टर्स जो परिवार में जुड़े थे, उनकी सपोर्ट, वो परिवार का जो हाथ था ना, वो मजबूत होता गया और आज हम इस जगह पे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की सोचने की भी कि क्या है। आती है प्रॉब्लम्स, पर जो सर्वाइव जो स्पीड से, एक किसी ने बहुत अच्छे हमारे बड़े ने एक बात बहुत बात बोली थी कि आप लोगों लोग पुश करेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे ना लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाएंगे, उड़ाने दो ना उनको, आप उनको बोल के कुछ मत करो, आप उनको प्रूफ कैसे करो, अपना काम करके। वही चीज़ थी जो 5 मतलब हम 5 लोगों ने शुरू की थी और हम लोग के साथ जो हमारी टीम जुड़ती गई थी, सब एक साथ खड़े रहे थे लास्ट मोमेंट तक और सबने कहा था अनुज जी बोलने दीजिए, हम तो हैं, परिवार बढ़ रहा है ना, बढ़ने दीजिए। और इस पर बढ़ते हुए परिवार के साथ ही हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्या बोले? बोले बोलेंगे क्या इसको? हम इसको जितना बोलते हैं उससे 30 स्पीड में ये काम करके प्रूव कर देता है, तो हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। हेलो, यस। आई एम सॉरी, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन, तो आपको शायद फिर से बोलना पड़ेगा। नहीं, जो लास्ट का पॉइंट था कि जैसे लोगों ने बोला ना कि आप आगे बढ़ना है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमें कोई रोक नहीं है। बोलने वाले बोलेंगे हम कैसे हैं, क्या नहीं है, हम कुछ भी करें। हम आज की तारीख में जहाँ हैं, हम जिस चीज़ को लेके सोचते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेज़ हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, जो हमारे रिपोर्टर ने वहाँ के लोगों की समस्या उठाई तो है। लाइक लॉकडाउन के समय में एक हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर कहते हैं जिनको, अमरावती के सुनील इंगोले साहब, उनके वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी कि एक ऑनर ने, हाउस ऑनर ने एक लेडी को बाहर निकाल दिया था घर के, जबकि मना था कि आप किसी को रेंटेड के लिए नहीं बोल सकते, नहीं प्रेशर कर सकते। किसी ने नहीं दिखाई उस खबर को। जब सुनील सर ने उस खबर को कवर किया विद इन 2 आवर्स के अंदर, यस, सो यस, just wanted to know, like, since you have started, आपने ये जर्नी ऐसे स्टार्ट किया है, so what is the best part and the worst part in TV journalism all these years according to you? बेस्ट पार्ट, जब जनता की जो बात होती है, आवाज़ होती है, और जिसको हम आवाज़ उठाते हैं और उस पे कार्रवाई होती है और उस पे उसको मिलता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बेस्ट पार्ट होता है। जर्नलिज्म में कोई वर्स्ट पार्ट नहीं होता। जर्नलिज्म को वर्स्ट किया गया है लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा करा जाता है वर्स्ट, पर जर्नलिस्ट कभी वर्स्ट नहीं होते। उनके लिए कोई लाइफ का वर्स्ट पार्ट नहीं होता। लाइक एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिस तरीके से एक आर्मी मैन 24/7 अवेलेबल रहता है ना, एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी भी ऐसी है। हमें कब फ़ोन आ जाए, कब कोई खबर आ जाए, हमारे टीम, हमारा परिवार हमेशा 24/7 अवेलेबल रहता है उस खबर को कवर करने के लिए। जैसे कि मैं why I asked this question as worst because जैसे जैसे हम पहले के ज़माने में कंपेयर करते थे, न्यूज़ चैनल कैसे होता था, जस्ट एक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाता था एक नॉर्मल तरीके से। लेकिन सर्टेन नाउअडेज इफ यू सी द इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, कि कैसे वो बात करते हैं, इट्स लाइक ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इतना स्ट्रेस करते हैं। दैट्स तो नॉट अ स्ट्रेस, बट एक मिनट, वो स्ट्रेस नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ अ पार्ट की एक बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज़ मीन्स अभी की लेटेस्ट खबर, अभी कोई घटना होती है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। लाइक अपन ने एक सुना होगा जब पुलवामा में अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक इट्स अ ब्रेकिंग अटैक, कि पाकिस्तान यस, इंडिया ने पुलवामा में अटैक, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का वैसा मतलब नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अ कॉमन मैन, व्हेन जब एक ही चीज में, एक ही अलग अलग न्यूज चैनल्स में जब हम वही देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हो सकता है कि उसके अलावा भी कुछ न्यूज होती है जो हमें दिखाई नहीं जाती। सो दैट्स इन दैट सेंस आई न्यू सेड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का ऐसा नहीं है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस वो परिवार है जो ग्राउंड से ग्राउंड, एक छोटे से छोटे गांव की भी खबर दिखाने की कोशिश करता है। उनको उन चीज़ों से मतलब नहीं। हमें, हाँ, हमने क्या बोला, हमारा सपना क्या है कि हम वह पार्ट कवर करें जिसके अंदर हमारा काम चल रहा है ना, कि हम लोग की वो जनता की आवाज़ जो है, जो एक्चुअल पब्लिक की प्रॉब्लम है, वो जानना चाहती है, उनको लेके हम लोग जानना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम की समस्या को हम सुनाना चाहिए। जब हम वो सुनाएंगे तो हम नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? राइट सर। एंड सर, व्हाट, कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई करते हैं टू अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स टू योर चैनल? पार्डन?
Tell me what strategies do you place in order to get more viewers to your channels? आपके channels पे ज़्यादा viewers क्यों आते हैं? व्यूअर्स क्यों आते हैं? मैंने क्या बोला? जिसकी आवाज़ है आप, जिसका समस्या है, पर अगर आप उसको नहीं सुन पा रहे हैं और उनको नहीं बुला पा रहे, उनकी खबरों को दिखाते हैं, उनको प्रेज़ेंट करते हैं, उनकी बात को जनता तक पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो आदमी क्यों नहीं आएगा? आराम से आता है, खुशी से आता है और वो व्यूज़ को दिखाता है सबसे ज़्यादा। And that is right, very correct sir. जब तक आप लोगों की आवाज दिखाओगे नहीं तो पब्लिक आएगी नहीं. That's the right point that you have said. But just to know that अभी आपका जो न्यूज़ चैनल है it is in हिंदी. So do you have any plans कि आप आगे जाके इंग्लिश भी चैनल स्टार्ट करोगे? मैं मातृभाषा हिंदी है। मेरा अभी जो आगे का प्लान है वो है न्यूज़ 24 एक्सप्रेस बंगाली, बांग्ला, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस गुजराती और मराठी। ये 3 बिल्कुल तैयार है पोजीशन पे। ये ऑलमोस्ट विदिन 2 मंथ के अंदर लॉन्च हो जाएँगे तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे। हम Okay. रीजनल लैंग्वेज में बिलीव करते हैं क्योंकि आदमी देश एक है जिसे हम भारत कहते हैं, पर भाषाएँ अनेक हैं। आप कहते हैं ना कुछ लोगों को इंग्लिश आती है पर कुछ लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा नहीं आता है। तो उस रीजनल लैंग्वेज तक हमें पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। That is true. Means when it comes to your own language, people will connect more faster. आप उनके ज़्यादा करीब आ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं. So sir, have you faced any kind of a controversy in your channel? कुछ controversies face किए थे जब आपने start करने के बाद? कंट्रोवर्सी तो बहुत मैंने क्या बोला कंट्रोवर्सी तो बहुत फेस हुआ ना मैम कि कंट्रोवर्सी इसलिए फेस होता है कि जिस चैनल को मैंने काम किया, जहाँ मैंने काम किया, जब मैं वहाँ से छोड़ के आता हूँ और अपना चैनल वहाँ ग्रोथ करता हूँ और एज़ कंपैरेटिवली में आज उनसे ज़्यादा आगे मैं बढ़ चुका हूँ। जहाँ वो पोजीशन थे उस चीज़ को लेके मैं आ गया। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट वो करते हैं कि ये क्यों आगे बढ़ गया? ये तो हम इसको तो हमने सिखाया था। आपने सिखाया था, आप मेरे लिए गुरु हो, थे और हमेशा रहोगे। बट कभी कहा गया ना कि कभी शिष्य आगे बढ़ता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्टिव करना चाहिए, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और कंट्रोवर्सीज़ इस देश की परिभाषा हर जगह पे जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होती है कोई भी चीज़ में, चाहे आप बॉलीवुड की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, जब तक कंट्रोवर्सीज़ नहीं आती हैं, जब तक कोई सक्सेस पीस नहीं होता। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ पे सक्सेस जल्दी आता है। ये मेरा मानना है। So in that sense, would you take up a story? आप कोई ऐसी कहानी लेना पसंद करोगे जिसमें से आपको मालूम है कि माल मसाला है और that can actually impact the other news channels? कहानी हम वो दिखाना मैंने बोला ना, हम वो दिखाना विश्वास करते हैं जिसके अंदर हमें समय, जिसके अंदर समस्या हो। आज देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सबसे बड़ी बात करते हैं तो हर जन का योगदान है। चाहे आप जैसे मुंबई से लोग हैं उनका भी योगदान है, मेरे जैसे इंदौर वालों का भी, पर एक गाँव के लोगों का भी है। पर आज उन गाँव के लोगों की समस्या जब तक हम नहीं दिखाएँगे, उनकी स्टोरीज़ हम नहीं बताएँगे क्या प्रॉब्लम है, तो क्या मानना चाहेंगे? वो मसाला नहीं होता, मसाला बनाया जाता है, जनता बनाती है। हम क्या बनाते हैं? मसाला जनता बनाती है उस चीज़ को, मसाला तो उनको बनाना है। बातों को मसाला बनाया गया हुआ है। Yeah, that is true, sir. But in case आपको कोई ऐसी खबर मिली related to other news channels, कोई अलग other news channels से कुछ सब भाई है मैडम मैम ये एक बताया गया है कि अदर हम सब अलग अलग हैं, मीडिया एक है, हम चौथा स्तंभ है देश का, हम सब एक है। अदर न्यूज़ चैनल कोई नहीं होता, सब एक ही होते हैं हम लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो। आज आप जिसके थ्रू मुझसे बात कर रही हैं वो भी एक सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप कुछ दिखा रही होंगी तो वो सच्चाई दिखा रही होंगी ना, वो चीज़ होता होगा फैक्ट। कोई अलग नहीं होता यहाँ पे, किसी के लिए कोई चैनल के लिए मसाला नहीं बनता। और कौन अपने परिवार के लिए, कौन अपने परिवार के अंग के लिए अलग से मसाला बना के उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा? ये जो करते वो वो लोग करते हैं जो इसे अपने परिवार नहीं मानते। पर हम मानते हैं कि मीडिया हम जो हैं, हम एक ऐसा स्तंभ है जो अगर हम खड़े रहेंगे तो सब सही चलेगा। अगर हम ही एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो आज आप लोग, आप जैसी जनता मीडिया पे विश्वास करना बंद कर देगी। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा बिकॉज मैंने लेटली बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि एक दूसरे न्यूज चैनल्स पे दोनों फाइटिंग कर रहे हैं ऑन
some subject. So it's very rare to find a person like you who thinks that all media is very one, like considered as one. So just a question, like what precautions do you take to ensure that ये जो information आपके पास आया है ये accurate है? ओके, इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग वह खबर उठाना पसंद करते हैं जो हमारा रिपोर्टर खुद ग्राउंड से कवर कर लेके आया है। मेरी बात सुनिए, मेरा रिपोर्टर अगर ग्राउंड से खबर कवर करके लेके आया है, बाइट लेके आया है, विद मेरी बूम आईडी के साथ लेके आया है, माइक आईडी के साथ, मीन्स वो सवाल वहां से लेके आया है, उसने किसी की फॉरवर्ड न्यूज़ नहीं पहुंचाई। कुछ लोग होते हैं फॉरवर्ड न्यूज़ भेज देते हैं जिसके कारण उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। हमारे यहाँ पहले से एक गाइडलाइन दे रखी है, वी ओनली पब्लिश दैट न्यूज़ जिसके अंदर हमारा आईडी होगा, हमारा बूम होगा, हमारा रिपोर्टर खड़ा होगा। हम फॉरवर्ड न्यूज़ पे नहीं जाते। आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, फॉरवर्ड न्यूज़ कुछ भी आ गया है और उसमें उसने बोल दिया कि ऐसा है। कुछ होते हैं ना कि उन पे फेक खबरों पे हम लोग विश्वास नहीं करते। Yes. आपकी खबर वही आएगी जिस पे आप काम करेंगे, आपका रिपोर्टर काम करेगा। Okay, so that means आप पहले से ही guidelines दे के रखते हैं कि ऐसा ऐसा है और Yes. you have to पहले follow this. पहले से ही गाइडलाइन सभी के पास है, सभी के पास पहले से गाइडलाइन है कि आप लोग विद बूम के साथ खबर लें और विद बूम के साथ ही चलें। विदाउट बूम आईडी हम लोग किसी की भी खबर एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, ना कि हम खबरें उठाते ही नहीं उस बंदे की, और खबर भी सिर्फ उसकी उठाते हैं जो हमारे चैनल का रिपोर्टर है, दोस्त हु हैव अथॉराइज्ड फ्रॉम माय साइड्स, आवर चैनल साइड्स, हमारी स्टेट हेड्स की तरफ से जो अथॉराइज्ड हुआ है, जिनके लेटर्स गए हुए, सिर्फ उन्हीं की खबर लगेगी, अन्यथा किसी की खबर नहीं। और इन केस कुछ लोग अगर कहते हैं, जेन्युइन, हाँ, और इन केस कुछ अगर लोग कहते जेन्युइन न्यूज, हाँ, सॉरी, यू कैन कंटिन्यू सर। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी खबर लगा दीजिए, हम आपका चैनल को ज्वाइन करें। नहीं सर, पहले हमको मालूम तो हो आप हो कौन, कल की तारीख में होता है। हम खबर की जेन्युइनिटी कैसे पता लगाते हैं कि अगर किसी की बहुत अच्छी खबर है, किसी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है, खबर देख लेते हैं, हम उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पता लगा लेते हैं वहाँ से कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। अगर जो वो देते हैं तो हम उस खबर को लगाते हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रिकॉशंस ऐसे भी कि अगर कोई मर्डर की खबर है तो उसमें पुलिस की और डॉक्टर की बाइट होना कंपलसरी है। कोई चोरी की खबर है उसमें पुलिस की बाइट होना जरूरी है। जिसके यहाँ चोरी हुई उसकी खबर, मीन्स खबर की प्रामाणिकता जब होगी जब उसके जिसके साथ इंसिडेंट घटा हुआ उसके यहाँ से कोई ना कोई की खबर होगी या कोई हमारे साथ इंटरव्यू पे होगा। यस सर, एंड अकॉर्डिंग टू यू, क्या आपको लगता है कि एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी है फॉर बिकमिंग अ जर्नलिस्ट? How you say that this thing? We are in the 21st century, I think so, ना? अगर But हम still, प्रैक्टिकल से अगर हम थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल इज मस्ट ना। जब आप बात करें कि 1985 में, जब 86 में, 1990s में जब कोई मीडिया नहीं हुआ करता था, एक पेपर हुआ करता था, एक लिखा जाता था, भेजा जाता था, उस समय के जो रिपोर्टर्स थे उनके पास कौन सी डिग्रियां थी? उनके पास Right. कौन सी डिग्रियां थी? कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था? पत्रकार मीन्स द पर्सन हु शो द रियलिटी एंड द ट्रूथनेस ओवर देयर। yes sir, I totally agree on that, but that's why I asked this question, that हो सकता है कि कोई लोग हो मैं जो मेरे यहाँ जितने रिपोर्टर्स हैं ना उसमें से 60 to 70% आर द ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट, बट दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज नॉट एन, आज डिप्लोमा वाले को मास कम्युनिकेशन को अगर आप बोलोगे कि बहुत बड़ा रिपोर्टर है तो कैसे मान लूंगा? डिप्लोमा इज अ डिग्री लाइक दैट ना। एक छोटा सा डिप्लोमा करना 6 महीने का, क्या उससे प्रमाणिकता हो जाएगा कि वो रिपोर्टर है? आपने डिप्लोमा करा लिया उससे, आपने उसको डिप्लोमा करा के बैठा दिया, पर आप जब सामने की बारी आती है, जब वो फेस करने जाता है किसी नेता को, किसी पॉलिटिक्स को, किसी का इंटरव्यू लेने जाता है, जब उससे बोला ही नहीं जाएगा तो क्या काम का वो ऐसा डिप्लोमा? राइट, वो ऐसा डिप्लोमा किस काम का, मेरे को बताइए ना। that's true sir, the right attitude is important other than the skills. यस, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आपके अंदर, रिपोर्टर के अंदर जब तक वो जज्बात नहीं होंगे, जब तक वो कॉन्फिडेंट लेवल नहीं होगा कि वो जाके फेस कर सके उस चीज़ को लेके, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा, डिग्री आप कोई भी ले लो, डिप्लोमा कोई भी ले लो, पर जब आप फेस करने की बारी आएगी, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब क्या बोलोगे आप उस चीज़ को लेके?
True, true. And sir, how do you feel about the regulation of social media and its effects on journalism? कौन बोलता है सोशल मीडिया ने कोई इफेक्ट डाला है मैम? आज हम जितनी मीडिया वाले हैं, हम जितने मीडिया हाउसेस हैं, हमारे सबके खुद के फेसबुक पेजेस हैं, हमारे सबके खुद के हैं। तो हम सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते क्या? हम भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। हाँ, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं, कुछ खबरें होती हैं जो फेक चलती हैं, Yes. जिसको हमारी जनता देखने के बाद बोलती है कि ये सच्चाई है, पर वैसा नहीं होता। हर खबर सच्चाई नहीं होती है, कुछ बनाई जाती है। तो हम लोग वापस एक ही बात बोलते हैं, जब तक खबर की प्रामाणिकता नहीं हो जाती है, उन सोशल मीडिया की खबरों को नहीं माना जाए कि वो खबर है। और मीडिया जो हमारा पार्ट है, हम लोग वो खबर दिखाते हैं जिसकी पूरी प्रामाणिकता हमारे पास होती है, विद प्रूफ के साथ हम चलाते हैं, जब हमारी बात को माना जाता है। Okay, nice to hear that from you, sir, because lot of wrong things are also happening in social media in terms of like WhatsApp forward, कुछ fake news with some old videos is getting circulated saying कि current situation में ये हुआ है। तो उस पे आपने जो बात बोली जो मुझे अच्छी लगी कि हाँ कंफर्म किए बगैर पब्लिक शुड नॉट बिलीव इन दोस फॉरवर्ड्स। And sir, where do you see yourself, your channel 5 years down the line? आप आपके चैनल को कहाँ देखना पसंद करोगे? जहाँ मेरा परिवार देखना पसंद करता है, जहाँ मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग हैं, 14 स्टेट्स के लोग हैं, 14 स्टेट्स के रिपोर्टर्स हैं, स्टेट हेड्स हैं, जिन्होंने इन 1.5 साल के अंदर इस चैनल को एक पोजीशन पे लाके खड़ा किया, लोगों के मुंह बंद करके, जवाब दे के, काम करके। मुझे लगता है कि अगर उनकी ये मेहनत चलती है ना, हम 5 साल बाद, हमने 2 साल के बाद तो ये पोजीशन है, तो 5 साल बाद तो हम अपने आप को उस पोजीशन में देखेंगे जहाँ पे हम जहाँ पे हैं वहाँ पे खुश हैं, पर हम ये अपनी ग्रोथ को कौन बोलेगा? टॉप 1 देखना चाहेंगे कि हम भी एक टॉप चैनल्स की लिस्ट में आए, वो चीज़ है। So आपका कोई आइडल है, कोई इंस्पिरेशन है in terms of news media? Like, is there any inspiration? मेरे बहुत सारे आइडल्स हैं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण मुझे चैनल खड़ा करना पड़ा। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण मुझे चैनल लाना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था। आज भी जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा, आई एम वर्किंग इन जेनपैक्ट, बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी। आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। मैं पॉलिटिकल्स भी रह चुका हूँ, पर बहुत वो चीज़ें मानी लगती। पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना कि जिसके कारण आपको चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं, जो मीडिया है वो सच्चाई लाने के सामने दिखाने वाला मीडिया हम है, तो हम वो करेंगे, इसके अलावा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हैं आइडल हैं, रवीश जी हैं। आज रवीश जी पे कितने आरोप उठे, रवीश जी को देशद्रोही भी कहा गया, पर नहीं, आज सबसे बड़ा विश्व का जो अवार्ड लेके है मीडिया लाइन पे, वो रवीश जी के नाम पे है ना, भारत के एक पत्रकार के नाम पे। हम पत्रकार होने के बाद बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि ऐसे लोग हमारे यहाँ के रिपोर्टर्स हैं, इन लोग हमारे आइडल्स हैं। प्रकाश सक्सेना जी जो राष्ट्रीय आईपीसी जो इंटेलेक्चुअल प्रेस काउंसिल है उनके महासचिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिए समय समय पे, सबने दिया टाइम टू टाइम, सबके टीचिंग्स आए। इंडिया टीवी से त्रिपाठी जी हो गए, पल्स के सिद्धार्थ शर्मा जी हो गए, जिन्होंने बहुत लेसन्स दिए सीखने के लिए, सीख के खड़े हुए, पर आज अच्छा है, हम आगे बढ़े। And sir, do you aspire to become number one? And how is your channel different from all the news channels? मैंने एक बात बोली ना मैम आपको शुरू से, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि हम वो चीज़ दिखाएं कि यार चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया। हम सबसे डिफरेंट इसलिए हैं कि हम वो दिखाने में बिलीव करते हैं कि एक गांव की खबर जो होती है, छोटी छोटी सी गांव की खबर होती है, वहाँ की समस्याओं को लाके वो हम सामने लेके आते हैं, और उसके बाद जब उनका सॉल्यूशन निकलता है या उस पर कार्रवाई होती है, उसके बाद जो हमारा रिपोर्टर गर्व फील करता है ना, तो उससे ज़्यादा हम लोग को और भी पावर मिलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हमारे रिपोर्टरों ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई, उसके बाद उन पर कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है और उनको वो भी दिया है, मतलब कि उनके खिलाफ फटाफट कार्रवाई हुई है खबर चलने के बाद और खबर का असर होने के बाद। तो आज उन लोग मालूम क्या बोलते हैं, उस जगह के लोग, कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, बोलते हैं पहले न्यूज़ 24 एक्सप्रेस को कॉल कर लो, पुलिस और वकील के बाद में जाएंगे, पहले न्यूज़ 24 एक्सप्रेस को बुला लो, वो काम कर लेंगे, उनका रिपोर्टर कर देंगे।
तो ऐसा सुनने में हम लोगों को फील प्राउड होता है। Yes, yes. And हम how चाहते हैं was कि your? पत्रकारिता की ऐसी पार्डन? Yeah, yeah. Sir, you can continue. Sorry. हुँ, Yeah, you can सॉरी। continue, sir. आप बोल रहे थे. तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ होनी है, मैंने हम लोग को भी लगता है कि हाँ, हमारे जो हमने सपना देखा था कि पब्लिक की आवाज़ हम बनेंगे, जनता की आवाज़ हम बने, वो चीज़ हो रही है। Yes. And sir, how was the reaction of your parents when you first said that I'm going into journalism? And before that, when you were a part of Aam Aadmi Party, so all of a sudden you decided to go to politics. So how was your हाँ, parents' reactions? जब मैंने जनपैक का जॉब छोड़ा था ना, तो मेरे फादर का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि तूने इतना अच्छा जॉब छोड़ा क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पास आईजीटी चल रहा था, मतलब इंटरनल जॉब ट्रेनिंग चल रहा था एंड आई गॉट एन ऑफर फॉर द यूएस। मुझे उस समय जॉब का ट्रेनिंग था और मैंने छोड़ा भी कब था, जिस दिन मेरा बर्थडे था। मतलब वहाँ पे प्रोसेस पे चल रहा है, प्रोसेस की तरफ से सेलिब्रेशन चल रहा है और मैं अपना रेजिग्नेशन लेके खड़ा हूँ अपने वीपी के साथ। दिस शुड व्हाट मतलब सर मेरा रेजिग्नेशन है। क्यों? फादर ने चिल्लाया। उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया। उनका कहना था क्या चल रहा है नेतागिरी से। ठीक है। जब मैं मीडिया में आया, उनका खुशी हुआ। जब मैं चैनल में आया, अपना चैनल क्रिएट किया, अब उनको खुशी भी होता है, पर एक वो भी रहता है कि अब इसके पास घर के लिए टाइम नहीं है। 7-7 8-8 महीने हो जाते हैं जब हम घर पे नहीं पहुँचते, घर वालों को शक्ल नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि वो परिवार तो है मेरा, पर उसके अलावा जो ये 1000 लोगों का परिवार बना है 14 स्टेट में, इनकी ज़िम्मेदारी भी तो हमारी ना है। आज एक बात समझ में आती है कि एक माँ-बाप एक बच्चे को पालते हैं जब कैसा लगता है, हम तो 1000 लोगों को हमारी टीम को लेके चलना पड़ता है। उनकी खबरों को देखना पड़ता है, उनकी प्रायोरिटी को समझना पड़ता है। कल की तारीख में अगर रिपोर्टर को कोई प्रॉब्लम होती है, देखा है हमने बहुत जगह, अगर रिपोर्टर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो चैनल सबसे पहले बैकआउट कर जाता है कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, नहीं हमारे चैनल में नहीं है। पर हमारे यहाँ रिपोर्टर को प्रॉब्लम होती है ना, सबसे आगे हम खड़े होते हैं, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम। रिपोर्टर की गलती होगी तो हम उसके खिलाफ जाएंगे और अगर आम जनता परेशान कर रही होगी तो हम उनके खिलाफ होते हैं। वो चीज़ देखी जाती है। सर, और कभी क्या ऐसा इंसिडेंस आपको फेस करने को मिला है कि रिपोर्टर हिमसेल्फ गॉट स्केयर टू पुट द न्यूज़? लाइक वो मीन्स खबर, the reporter got threatened or intimidated by somebody because हो सकता है वो कोई न्यूज़ है जो हाँ, रिपोर्टर को बहुत हुआ पता है। चली है. अभी भी आया था मेरे पास थोड़े दिन की पहले की घटना है। एक भिंड का खबर थी। एक शिक्षा अधिकारी पे हमारे रिपोर्टर ने कवरेज किया था, जो डिग्रीज़ के मामले में पैसा लेता था। उसने खबर दी, मैंने खबर चलाई। मेरे पास सामने वाले बंदे का फ़ोन आता है कि सर आप किसी की इमेज कैसे ख़राब कर सकते हो? मैंने प्रॉब्लम क्या है? बोलता आपके रिपोर्टर ने मेरी इमेज ख़राब की। रिपोर्टर से कंसर्न किया, उसने वीडियो दिखाया। जब वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि आप पैसे का लेन-देन कर रहे हो तो आप कहाँ गलत हो? हमने बोला मैं अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा रहा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है करो, मैं मेरे रिपोर्टर के साथ खड़ा हूँ, उससे सच्चाई दिखाइए। आप अगर सही हो तो आप डर क्यों रहे हो? आप सही हो तो डर क्यों रहे हो? क्यों रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत करने आ गए? और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने आपकी छवि को खराब किया है, प्लीज़ गो टू द कोर्ट, प्लीज़ गो टू द पुलिस स्टेशन, मेक द केस। हम हैं ना चैनल पे, कीजिए ना, हम तैयार तो हैं जवाब देने के लिए। पर वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो गलत होते हैं। हमारे रिपोर्टर्स को पहले ही प्रिकॉशंस होता है, खबर को बहुत सोच समझ के चलाना और बहुत अच्छे से चलाना। दैट्स अ गुड थिंग सर. और ये सुन के भी अच्छा लगा कि आपके रिपोर्टर्स डरते नहीं. अगर कोई आके आपको, आपके रिपोर्टर्स को धमकी दे कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, सो दैट्स समथिंग गुड. आई हर्ड. नहीं, डरें क्यों? हमारा सवाल ये है कि हम डरें क्यों? हम कोई गलत तो नहीं कर रहे ना। हम किसी ने हमसे बोला कि यहाँ पे गलत हो रहा है, वो खबर चलाना हमारे रिपोर्टर के लिए क्या गलत है? आज रिपोर्टरों के पास धमकी भी आती है। कहीं ये देखिए, मैं एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ, मैं एक्चुअली हमेशा उसी उसी बात पे मैं बोल रही हूँ कि धमकी आती है तो हो सकता है कुछ रिपोर्टर्स आती है। डर. कल भी आई मेरी रिपोर्टर के पास धमकी कि अगर आज के बाद तू पंचायत में दिखा तो तेरे खिलाफ केस कर देंगी। सीधा रिपोर्टर को एक परमिशन है कि अगर तेरे को कोई कुछ ऐसा बोलता है आप लोगों को, आप मुझे डायरेक्ट उसका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। क्लियरिटी तो करें, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं हमेशा नहीं कहता कि मेरा रिपोर्टर हमेशा सही होता है। कभी-कभी सामने वाला भी सही होता है। कुछ दोनों को समझने की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी है कि कोई इतना ही होगा। कुछ यूथ भी हैं जो कहते हैं ना गरम खून, तो जोश में आके बोल जाते हैं। तो ये देखा जाता है उस चीज़ को लेके। ओके सर. एंड कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आपको कवर करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
what is your favorite part in? Okay. किसी को भी अगर मीडिया सीखना है मेरे मानने से, तो इलेक्शन इज इट अ पार्ट कि आप उसमें ट्रेनिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको आपकी कैपेबिलिटी भी पता लगती है कि आप कितना एक दूसरे के सामने फेस इंटरव्यू कर सकते हो, पब्लिक के बीच में भी जाके आप कितना कवर कर सकते हो, आप में कितना कॉन्फिडेंट है कि आप पब्लिक को कवर कर सकते हो, कितनी आप में वर्क पावर एबिलिटी। क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में, इलेक्शन के टाइम पे बहुत दिन दिन भर के रूटीन लग जाते हैं हम लोग के, सुबह से लेकर शाम तक हम कवरेज करते हैं, तो आपकी स्टेमिना भी चेक हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा पार्ट होता है इलेक्शन पार्ट। Okay, and currently I think Bengal elections are going right now. वहाँ पे Yes, Bengal election is in the full mood. And the News 24 Express टीम, पूरा टीम यहाँ पे तैयार है उस चीज को कवर करने के लिए, सच्चाई को लाने के लिए सामने। एंड सर मुझे पूछना है कि आपका कौन सा ऐसा सीख है जो आप आजकल के यूथ को देना चाहोगे? सीख? क्यों? हम कौन होते हैं मैम सीख देने वाले? एक बात बताइए ना। यूथ खुद इतना नॉलेजेबल हो चुका है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जिसको चीज़ें कहते हैं ना कि अगर वसीयत में मिलती है तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करता, पर जिसको काम करने का कैपेबिलिटी होता है, जिसको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उसको अपने आप समझ में आता है कि मुझे कहाँ करना है। उसे सीख देने से क्या करोगे आप? उसे सीख दे के कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसको मालूम है कि मेरा फ्यूचर कहाँ है, मेरे को आगे कहाँ जाना है, तो वो खुद अपनी लाइफ को, अपने पाथ को डिसाइड करता है। या सर आई एग्री, आप बोले वो बराबर है, बट सिंस यू हैव योरसेल्फ एंड आपने खुद आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं और आप अब वो लेवल पे आए हो, बट एटलीस्ट अगर कोई आपके पास आया, कोई यूथ आया और वो आपको एज अ मेंटर आपसे पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या सीखूं जो आपसे ले सकूं, तो आप उस टाइम पे क्या कहोगे? उसको ये कहूँगा कि जहाँ पे मैं हूँ ना, आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ, अपने आप को सोच के चलो कि एक मैं 2 साल में पहुँचा, तुम 1 साल के अंदर पहुँचोगे। इतनी मेहनत कर लो, इतना समझ लो कि क्या करना है। वो अपने आप समझ जाएगा कि मुझे क्या मेहनत करनी यस, ओके। एंड सर आजकल के जो भी मेल एंटरप्रेन्योर्स या फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, उसको आपके न्यूज़ चैनल कैसे सपोर्ट करेंगे? आप ज़रा अगर है। सपोर्ट इन द सेंस, सपोर्ट बहुत होता है। सपोर्ट ऐसे कैसा वर्ड होता है मीडिया लाइन के लिए कि जहाँ पे आपने सपोर्ट वर्ड यूज़ किया ना, उसको 2 सेंसिबल में देखा जाता है। हम अपने जो यूथ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी बात को, उनकी जर्नी को, सच्चाई को दिखाएं, एक स्पेशल रिपोर्ट के, वी आर रेडी टू पब्लिश न्यूज़। हम उनका इंटरव्यूज़ के साथ उनकी स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हमें उनकी न्यूज़ दिखाने से बहुत कॉन्फिडेंटली मिलेगा अपने आप को मौका कि हमने क्या कमाया, उनने कैसे किया। हर जैसे आज मैं एक मीडिया लाइन से हूँ, हर डिफरेंट लाइन में बहुत ज़्यादा जन है, यूथ है, जो अपने आप को लेके गए हैं आगे, जिन्होंने अपने आप को सेटअप किया है। उनकी न्यूज़ दिखाना, उनकी स्टोरी दिखाना हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, और हम उनको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। so it's like supporting local for vocal, go vocal for local. बिल्कुल, लोकल फॉर। And yes, sir. And sir, just a last question that I would like to ask is right now, how is it? How are you feeling at this current stage of your life? पार्डन? आप अभी इस करंट पड़ाव में आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? Like you want to thank the people who have. आई टोल्ड यू ना, मैं उन सभी को थैंक करता हूँ जिन्होंने मुझे इसको खोलने के लिए मजबूर किया। मजबूर मीन कि एक ऐसा चैलेंज आ गया था, एक ऐसा पेस आ गया था कि आपको करना ही पड़ेगा। उन लोगों को सपोर्ट थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मेरे साथ उस समय से लेके आज तक, आज की तारीख तक मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जो आज मेरा परिवार बन के हर स्टेट में, हर जिले पे, हर तहसील पे हमारी बात को समझ के, हमारी खबरों को उसी प्रामाणिकता से दिखा रहे हैं, उस चैनल के नाम को आँच नहीं आने दे रहे हैं। Yes, and related to pandemic, sir, just want to ask you, आपने pandemic में आपके चैनल को कैसे रखा? पेंडेमिक मीन्स? This COVID-19 pandemic. पार्डन? Like COVID-19 pandemic के time पे, I know people were not traveling. हमने कोविड 19 के अंदर भी है ना, हमारी टीम ने
चाहे जयपुर की टीम बोलूँ तो चाहे गुजरात की टीम बोलूँ, चाहे महाराष्ट्र की टीम बोलूँ। खबर कवर करने के साथ-साथ उन्होंने एक जो यूनिटी के पार्ट होती है लोगों के लिए, सारे दरवाजे खुले थे हमारी टीम की तरफ से। हमारी तरफ से खाने की व्यवस्था भी चल रही थी लोगों के लिए, तो हमारे यहाँ से हर तरीके की सुविधा दी जा रही थी। हर तरीके का सपोर्ट किया जा रहा था नीडी लोगों को। कोविड इज़ That's नॉट अ मैटर फॉर अस। हम जैसे सब थे, हम भी साथ खड़े थे। हमने क्या कहा था, एक पुलिस वाला खड़ा होके धूप के अंदर कर रहा है, तो वो भी एक देश का स्तंभ है। तो मैं एक मीडिया का स्तंभ होने के बाद हम क्यों नहीं खड़े होंगे वहाँ पे? क्योंकि पब्लिक पैनिक हो रही थी कुछ चीज़ें खबर देख के, तो उन पैनिक को से दूर करना था उनको कि नहीं, प्रिकॉशन इज द मस्ट थिंग एंड द बेस्ट थिंग फॉर दिस, फॉर फाइट द कोविड। यस सर। सर किसी व्यूअर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है एंड ही हैज आस्क्ड अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन। हिज नेम इज सचिन that everyone is giving importance to paper which mention their degrees. So how can you accept if uneducated people? Is there any special session for those people? Yes, we have providing them a training and all the thing, and nobody the uneducated people. How you can say the uneducated people? आप अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? मुझे आप बताइए ना। आज आपके देश का, आप जिस जगह से भी होंगे सचिन, वहाँ का सांसद कितना एजुकेटेड है, पर आपके लोकसभा को चला रहा है ना, आपके स्टेट्स को चला रहा है। एजुकेटेड हमारे मीडिया लाइन में मैंने क्या कहा ना, जिसमें कॉन्फिडेंट होगा, जो सामने फेस कर सकता होगा, वो एजुकेटेड है। कोई डिग्री मायने नहीं रखती, डिप्लोमा मायने नहीं रखता। आपकी कॉन्फिडेंट लेवल, आपका मैन से बात करने का तरीका, आपको सच्चाई दिखाने का पावर कितना है, वो पावर मायने रखता है। And I also got a message that really appreciate for supporting regional languages. आई टोल्ड यू ना, रीजनल लैंग्वेजेस मीन्स, मैंने अभी कहा ना, विद इन 2 मंथ वी स्टार्टेड आवर न्यूज़ 24 एक्सप्रेस बांग्ला, वी स्टार्टेड आवर न्यूज़ 24 एक्सप्रेस मराठी एंड वी न्यूज़ 24 एक्सप्रेस गुजराती। दे ऑल आर प्लान्ड। हम स्टार्टिंग की तैयारी पे ही हैं और करेंगे जल्दी से। That's nice to hear, sir. And सभी viewers जो है, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे as a part of News 24 Express? मैंने एक ही बात कही ना, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का जो मुद्दा है, जो मेन मोटिव है कि हम वो आवाज़ बने। मैं कहता हूँ हमारा हर व्यूअर एक पत्रकार है, एक उसकी आवाज़ वो खुद है। जनता की आवाज़ जिसे कहते हैं ना, वो मेन होती है। हमारी आवाज़ कुछ नहीं, हम तो एक माध्यम है उनकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, जनता सही पर्सन तक। वह खुद एक कंसर्नेबल पर्सन है। तो अगर कभी भी आप सोशल मीडिया किसी का भी यूज़ करें, प्लीज़ अपनी जो न्यूज़ है उसकी प्रामाणिकता और उसी को बताएं, जिससे कि पैनिक ना हो लोग पास, कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं पहुंचे। Okay, very nice to hear these words from you, sir. Because अगर आप जैसे लोग ये ऐसे बातें, जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में बोली, और ऐसे ही बातें अगर आप सब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और आपसे कोई प्रेरणा या सीख ले सके, like I really like the way you mentioned that all media channels are together like brothers. जो आपने जो ये सोच बोली, ये बहुत ही अच्छी सोच है, और आप मैं विश करती हूँ कि आपका चैनल within not within 5 years, I wish that you reach the highest pinnacle point in whole India, and definitely all the best and good luck for your future, and I would like to thank you for coming to my थैंक्स टू यू channel. अक्षता, थैंक्स टू यू एंड योर अवश्का ग्रुप, बिकॉज आप लोग जो कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके लिए हम लोगों को दिखाना, आप जो दिखाना चाहते हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स, मैंने आपके खुद के कुछ इंटरव्यूज़ देखे, आपने ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ सामने लेके आई, उनकी फैमिलीज़ की लेके आई। मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ कि आप भी एक मीडिया हो जो लोगों तक सच्चाई पहुँचा रहे हैं, लोगों तक उनकी स्टोरीज़ पहुँचा रहे हैं। Thanks, sir. आई Thank विश you very कि much for आप your ऐसे ही लोगों तक सच्चाई पहुँचाएँ, उनकी बातें पहुँचाएँ। आप मुझ पे, आप बोल रहे थे ना कि एंटरप्रेन्योर्स को मैं कैसे आगे ले सकता हूँ? अरे आप जैसे लोग होंगे तो हम लोग की ज़रूरत ही कहाँ पड़नी मैम। आप लोग खुद उन लोगों को आगे ले जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और गुड thank लक you कि so आप आगे ऐसे ही बढ़ें और ऐसे ही रहें। Thank you so much. Okay, everyone. This is the final part. I'm going to log off.
If you have any questions related to news media and related to News 24 Express, you can actually directly contact Mr. Anuj sir. And on if you're not able to contact him, you can send the messages to me. I will make sure that जो भी messages है मैं उनके तक पहुंचा दूं. Okay. Okay. Thank you very Bye much. Thank you. everyone. Thank you very Thank much. you.